Vinod Badhu Thapa, and today in this video we will see background colors generator website in Hindi. So let's begin. जी हाँ गाइस, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से बैकग्राउंड कलर्स जनरेटर वेबसाइट बना सकते हैं इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस। और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और गाइस, मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं अपने यूट्यूब पे उन सब का सोर्स कोड मैंने अपने वेबसाइट thapatechnical.com पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आके कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो मेरे कोड को और अपने वेबसाइट पे उसको फ्रीली यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए आज हम देखने वाले कि हम बैकग्राउंड कलर जनरेटर वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं। ये सिर्फ बैकग्राउंड का कलर जनरेट नहीं कर रहा है, इसे ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर जनरेट कर रहा है। ग्रेडियंट मीन्स मिक्सर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का रेड है, बीच में हल्का ऑरेंज टाइप आ चुका है, एंड देन हियर वी हैव अ येलो। सो ये कैसे हो रहा है इसे देखिए, मैंने एक वेबसाइट चेक किया यहाँ पे mycolors.space। अगर आप इस पे जाओगे ये भी बैकग्राउंड कलर जनरेट कर रहा है, जहां पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, किस तरीके से काम हो रहा है देखिए, इतना कुछ पता नहीं चल रहा है। कोड यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट। तो मैंने सोचा गाइस क्यों ना हम अपना खुद का एक बनाए वेबसाइट जहां पे हम सिंपल रखेंगे यूजर इंटरफेस, जो हमारे ये यूआई है एकदम सिंपल रखना है। जहां पे कोई भी इसको रिफ्रेश करेगा तो ये पेज ओपन होगा, जहां पे पिक दी कलर, एक ये इस साइड के लिए एंड द सेकंड वन इज फॉर दिस साइड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं क्लिक करता हूं और जैसे मैंने ये ग्रीन क्लिक किया, ओके देखिएगा इस इधर का ग्रीन हो चुका है, इधर वाला अभी भी वैसे का वैसे ही है। एंड देन मैं ये एक कलर क्लिक कर देता हूं, बूम गाइस ये देखिए कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। अब मैंने कुछ नहीं किया। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आपने कौन सा कलर यूज किया था अभी जिस तरीके से मुझे ये मिला, एंड देन ये तो गाइस टेंशन लेने की बात ही नहीं, मैंने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है देखिए, कॉपी द कोड। ये सिंपली कोड इधर ये लीनियर ग्रेडियंट टू राइट, ये देखिएगा ये उसकी वैल्यू है। आप में से बहुतों का ये क्वेरी भी था कि मतलब कैसे कोई भी कलर रहता है उसका हम जो वैल्यू सिलेक्ट करते तो कैसे पता चले कि कौन सा। गाइस अगर मैं आपको सिंपल बोलूं तो अब यहाँ पे आप RGB, आप RGB वैल्यू देख सकते हो, इसको लेके एंड देन ऑनलाइन आप गूगल RGB2 हेक्सा RGB2 जो भी करना वो कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे कलर पिक करके इस तरीके से पूरा रेडीमेड कोड ही दे दोगे, और क्या चाहिए, इतना ब्यूटीफुल हमें बन रहा है। इसको भी ओके कर देता हूँ, ये देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल ये बनते जा रहा है। ऑलराइट, तो अब हम इसको गाइस पूरा स्क्रैच से करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी एक HTML फाइल बना के रखा colorgenerator.html। सो गाइस सबसे पहले मैं HTML लिख लेता हूँ इस तरीके से। ठीक, इसके नीचे गाइस बॉडी पे आपको आना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सिंपली एक बैकग्राउंड जनरेटर, ये एक टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट, सिंपल 2 इनपुट टाइप, देन अगेन 1 टेक्स्ट। तो 1 2 3 4 टोटल हमें 4 ही चीज चाहिए। तो देखिएगा इसमें क्या करने वाला हूँ, बॉडी के अंदर एक डिव ले रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि मैं सेंटर पे ला सकूं सबको। और इसको मैं एक आईडी दे देता हूं, मैं दे देता हूं सेंटर डिव करके। ठीक है, अब मैं सेंटर करने वाला हूं उसको। अब इसके अंदर एक H1 ले लेता हूं और H1 में मैं गाइस ये लिख दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, H1 लिया गाइस। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे हल्का सा स्पेस चाहिए नीचे। ठीक है, सो मैं BR टैग लिख रहा हूँ जिससे मुझे स्पेस मिल जाएगा। एंड देन गाइस मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा है बेसिकली इसको मैं करता हूँ H2 के अंदर, इस तरीके से H2 लिखा इसके अंदर, परफेक्ट। अब अगेन मैं BR 2 बार लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे स्पेस मिले। एंड देन ठीक इसके नीचे ये, अगर आप सोच रहे हो गाइस ये कैसे आ रहा, तो मैं बता दूं कि हमें सोचने की जरूरत भी नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलरेडी HTML5 पे आप जब भी इस तरीके से इनपुट टाइप टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पता नहीं टेक्स्ट क्या क्या लिखते होंगे, लेकिन नाउ यू हैव टू राइट कलर। ठीक है, HTML5 में ईमेल आ चुका है, नंबर आ चुका है, डेट आ चुका है, टाइम आ चुका है, अब वो सब यहाँ पे लिख सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, इस तरीके से रखा गाइस मैंने इसको। एंड देन इसको एक आईडी दे देता हूँ ताकि मैं इसको बाद में एक्सेस कर सकूँ, है कि नहीं। ये पहला वाला है, सो मैं दे देता हूँ color1। ठीक है, इस तरीके से गाइस इसको रख दिया है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे एक सेट कर दूंगा। ठीक है, एंड देन ठीक इसी को ही कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड देन अगेन पेस्ट, होम पे जाता हूँ, परफेक्ट अलाइनमेंट। यहाँ पे ये जो है हमारा ये दूसरा कलर है। ठीक है, सो color2, परफेक्ट। इस तरीके से ये आईडी दिया ताकि मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकूं। सो गाइस यहाँ पे मैं एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, वैल्यू नल ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार हम देखते हैं कैसा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से गाइस हमारा HTML का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
एंड देन मैं एक और 2 बार बियर दे रहा हूँ। और ये जो लास्ट वाला आपको अगर सोच रहे हो ये कैसे आया, तो गाइस इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं एज इट इज फिलहाल ये जो आएगा ना वो मेरा आ रहा है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, मतलब रन टाइम आएगा वो। सो इसको फिलहाल अभी मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, बस इसको एक आईडी दे देता हूँ शो वैल्यू करके। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो चुका है, परफेक्ट। ठीक है, HTML का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे कुछ करना नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार मैं आपको कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और ठीक इसी के बाजू में रन करके दिखा देता हूँ। देखिएगा इसको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, नीचे वाला अभी हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, ऑलराइट। अब मुझे क्या करना है, इन सबको सेंटर पे लाके दिखा देना है। और देखिएगा सेंटर पे लाना इतना इजी मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, देखिए इतना इजी स्टाइल लिखना है। और मैं शायद हर वीडियो में वैसे मैंने कितनी बार यूज़ किया और मैंने हर बार बोला, इंटरव्यू में भी ये पूछते कि एक डिप के अंदर दूसरे डिप को सेंटर पे कैसे लेके आना है, इतना ईजी सा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो मेरा बॉडी है ना, बॉडी को एक आईडी दे देता हूँ गाइस। मैं लिख देता हूँ बॉडी बीजी लिख देता हूँ। ठीक है, ऑडी नहीं, बॉडी बीजी लिखा। ठीक है, बेसिकली ये जो बैकग्राउंड है ना, ये पूरा मैंने बॉडी को ही दे दिया है। ठीक है, इसलिए मैंने बॉडी का एक, चाहे तो मैं डायरेक्टली बॉडी भी लिख सकता था, बट इट्स बेटर, हाँ, उसको एक आईडी दे देते हैं अगर हम, तो है कि नहीं। और अगर आप आईडी से एक्सेस कर रहे हो तो कुछ आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, हैशटैग। अगर आप क्लास लिखते तो आपको सिंपली डॉट लगा देते। ठीक है, इस तरीके से गाइस मैंने बॉडी लिखा, इसको विड्थ दे देता, विंडो नहीं, विड्थ दे देता हूँ 100%। ठीक है, इसको ठीक हाइट भी दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ 100 VH, परफेक्ट। एंड देन इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, आई मीन बैकग्राउंड इमेज, चाहे तो आप सिर्फ बैकग्राउंड भी लिख सकते। सो बैकग्राउंड लिखने के बाद गाइस यू हैव टू राइट लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, आपको लिखना है लीनियर ग्रेडियंट, इस तरीके से लिखना। और स्पेलिंग देखो एकदम परफेक्ट है या नहीं। तो ये बेसिकली CSS3 में एक प्रॉपर्टी है लीनियर ग्रेडियंट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कलर्स देके उसके थ्रू हम बैकग्राउंड चेंज करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कलर दिया हुआ है, ये जो कलर है टू राइट, मतलब राइट साइड को, तो ये पहला कलर लेफ्ट साइड में आएगा। एंड देन जाते जाते वो सेकंड कलर इसका यहाँ पे ये बन जाएगा, समझ रहे हो। तो 2 कलर का यूज होके बीच में उनका मिक्सर, ये हमें इस तरीके से लीनियर ग्रेडियंट वर्क कर रहा है। ठीक है, ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बनाया गया, इसमें लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा बेहतर समझेगा। फिलहाल अभी आप इतना समझे कि अगर आपको कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड चाहिए तो सिंपल ये एक कोड है, और आपको खाली ये जो 2 कलर है इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। आप चाहे तो रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, बस ये 2 वैल्यू चेंज करना, ये सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इतना हुआ। तो मैं लिख देता हूँ टू राइट। ठीक है, टू राइट लिखा मैंने, उसके बाद मैं लिख देता हूँ रेड, और यहाँ पे लिख देता हूँ येलो। पता नहीं क्यों रेड और येलो, सबके पहले ये कलर हम पूछते तो गाइस रेड, येलो, ब्लैक ये आते ही आता है। ठीक है, सबसे पहले ग्रीन। तो इतना लिखा मैंने, सिंपल हो गया गाइस। अब मैं अगर यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, बूम, ये देखिए कितना मस्त दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे गाइस ये स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, और स्क्रॉल बार दिखने का रीजन ये है, ठीक है, हमने एक चीज नहीं लिखा, वो ये, जब भी आप वेबसाइट बनाते हो आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्जिन 0 दे दीजिए एंड देन पैडिंग भी 0 कर दीजिए। दिस इज इट, एंड इसको रिफ्रेश कीजिए, बूम गाइस, परफेक्ट, गैप हो चुका है। अब मुझे सेंटर में चाहिए डिप गाइस। मैंने वो सेंटर में डिप कैसे लाना है शायद वो मैंने बहुत बार बता चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्या करता हूँ, जल्दी से ये सेंटर वाला डिप कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए इस तरीके से लिखा, यहाँ पे आता हूँ, एंड पे जाता हूँ। सेंटर पे करने के लिए गाइस आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। पहले तो विड्थ दे दीजिए 100%, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बट ठीक है दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन दे दीजिए एब्सोल्यूट। ठीक है, और इसको पोजीशन दे दीजिए रिलेटिव, मतलब आपका बॉडी को पोजीशन कर दीजिए रिलेटिव। ठीक है, तो बेसिकली आप बॉडी को अपना रिलेटिव मान के अपना काम करेगा। और आप सोच रहे हो ये क्या, तो इसका भी मैं लिंक आपको टॉप और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि सेंटर डिप कैसे करना है। ठीक है, आप बूटस्ट्रैप से भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, CSS, दे आर मेनी वेज। ठीक है, तो इस तरीके से एब्सोल्यूट लिखा गाइस। अब मैं चाहता हूँ टॉप से मुझे 30% नीचे आए, एंड देन लेफ्ट साइड से गाइस वो जाए 50%, जो कि एकदम परफेक्ट सेंटर पे दिखेगा। एंड देन अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ठीक है, उसमें अगर मैं -50% लिख देता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस, देखिए यहाँ पे आ रहा है, परफेक्ट। ऑलराइट, आप देख सकते हो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट विथ 100%, आप एक बार इसको मत दे दीजिए। ठीक है, इसको एज इट इज रखने दीजिए और इसको रिफ्रेश कर दीजिए, परफेक्ट। ये हमें यहाँ पे मिल चुका है, एकदम सही है ये। ठीक है, विड्थ को रहने दीजिए क्योंकि ऑटोमेटिक विड्थ ले लेगा। तो ये आप सोच रहे हो अगर ये सेंटर पे क्यों नहीं, क्योंकि मैंने टॉप दे रखा है 30। अगर आप 50 करोगे तो परफेक्टली वो सेंटर पे आने वाला है। ठीक है, और सबको हमें चाहिए क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इस तरीके से सेंटर पे कर दूंगा तो गाइस परफेक्टली हमें ये दिखाई दे रहा है। अब हमें तो कुछ इस तरीके से दिखाना है कि नहीं, ये तो उसके लिए क्या करूँ, देखिए गाइस, पहले तो टॉप में 30 कर देता हूँ, बैक टू नॉर्मल।
ठीक है। ये जो H1 है, H2 है, H3 गाइस, इसका मैं यहीं से कोड कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है ये, आप देखते ही समझ जाओगे। डोंट वरी, इसका लिंक मैंने जैसे आपको बताया ना, पूरा का पूरा कोड मैं अपने वेबसाइट thapatechnical.com पे दे दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको एक बार मैं कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट किया, एडिट में जाता हूँ और ब्यूटीफाई कर लेता हूँ। परफेक्ट, ये देखिएगा ऐसे अपने आप एकदम मस्त आ चुका है ये, ठीक है। इस तरीके से अपने आप आ गया लाइन पे ये। इसको हल्का सा मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से भी इसको ऐसे और यहाँ से इसको ऐसे, परफेक्ट। ऑलराइट, तो देखिएगा इस क्या किया मैंने H1 में जो है ये, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ कैसा दिखता है, देख लेते हैं। परफेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये अप्लाई नहीं हुआ, कंट्रोल एस सेव नहीं किया था क्या मैंने। परफेक्ट, ये देखिए इतना मस्त दिखाई दे रहा है। अभी एक चीज़ हमें ये देखना है कि ये जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है इतना, उसके बदले मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली, समझ रहे हो, ये जो मेरा सेंटर डिव है, इसको अगर मैं अब डायरेक्टली इधर पे विड्थ कर देता हूँ 100% और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो परफेक्ट आ चुका है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ऐसे जो था ये अब ऐसा आ चुका है। और ये जो कलर आप दिखाई दे रहे हो गाइस, इसका फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो ये इसका फॉन्ट मैंने करके रखा है गूगल फॉन्ट में। ये फैमिली सिलेक्टेड है, क्रिम्सन टेक्स्ट। तो आपको लिंक कॉपी करना है, एकदम टॉप पे आके, लिंक हमेशा टॉप पे देते, इतना तो आपको मालूम है कि नहीं, मैंने अपने हर वीडियो में बताया। देन फॉन्ट फैमिली आपको गाइस एकदम जो टॉप है ना बॉडी, उस पर एक काम कीजिए, बॉडी पे मत दे दीजिए, ठीक है, सेंटर डिप पे दे दीजिए, बिकॉज इस सेंटर डिप के अंदर हमारे जितने भी कोड है वो सब है। बूम गाइस, देखिए परफेक्ट हो चुका है। अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करके देखना है कि बैकग्राउंड का कलर चेंज कैसे करूँ मैं, ठीक है। इतना हुआ गाइस, सेम है। ये देखिए H1 को फॉन्ट साइज दिया 3.5 REM, रूट REM, फॉन्ट वेट बोल्ड, कलर को हल्का सा मैंने ब्लैक दिया हुआ है, रेड ग्रीन ब्लू, एंड ये अल्फा की वैल्यू ओपेसिटी हल्का सा कम किया है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस और लेटर स्पेसिंग, मतलब ये बी और ए के बीच, ए और सी के बीच की स्पेसिंग, बाकी सब सेम है, कोई है नहीं इसमें। ऑलराइट, तो अब हम हमारे डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं और कैसे करते हैं वो देखिए। स्क्रिप्ट को भी मैं यहीं पे ही लिख रहा हूँ, ठीक, बॉडी टैग के जस्ट ऊपर, ठीक है। ऊपर नहीं लिख रहा मैं, नीचे लिखती है क्योंकि वो बेस्ट है। सब पेज रन होने के बाद जाके हमारे जावास्क्रिप्ट के पेज पे हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करने वाले हैं कि हमें वैल्यू चेक करना है, ठीक है। हमें किसी तरीके से तो इस फील्ड के, इस इनपुट फील्ड जो है ना, इसके अंदर हमें घुसना है। तो वो कैसे करना है देखिए। उसके अंदर हमें घुसने के लिए गाइस हमें पास डोम, आपने अगर बहुत बार किया होगा तो आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेयर बना लेता हूँ color1 नाम से। इस तरीके से color1 नाम का एक काम करें हम, तो अभी मैंने आपको ECMAScript बताया था, है कि नहीं। अगेन फिर से प्रमोशन दे देता हूँ कि अगर अभी तक गाइस आपने ये ES6 नहीं देखा ना, मैं बिलीव में ये आपको देखना बहुत जरूरी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ठीक है बट साथ में आपको ECMAScript क्या होता है वो भी मालूम होना चाहिए। देन बिल्ड फेसबुक यूजिंग जावास्क्रिप्ट, लूडो गेम यूजिंग, ये सब आप देखिए बहुत काम आएगा। और हाँ, ये कॉल बैक फंक्शन को आप जरूर देखिए, जो मैंने कल बनाया था, व्हाट इज कॉल बैक एंड एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि वो मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इसको एक बार जरूर देखिए, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हुआ गाइस, यहाँ पे कोड पे जाता हूँ मैं, कोड पे गया, ठीक है। मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि ये जो इनपुट फील्ड है ना, इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए दो कांस्टेंट वेरिएबल बना रहा हूँ। सो color1 नाम दे देता हूँ। आपको मालूम है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, सिंपली इस तरीके से हमें मिल जाता है उसकी वैल्यू, इतना ईजी है ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी दिया हुआ था। सो इस तरीके से आईडी दिया, ये सेमी कॉलम हाँ बाहर चाहिए था। ऑलराइट, परफेक्ट। उसी तरीके से इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड देन ये जो color2 है, इसको क्या करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे color2, यहाँ पे भी color2, ठीक है। यहाँ तो ये वाला जो आपने आईडी लिखा है ना गाइस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में, वो होना ही चाहिए। भले यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पे टू से लिख दो, फूस कुछ भी लिख दो, बट ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि ये हो रहा है या नहीं। मतलब कंसोल डॉट लॉग, हाँ कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि हमें वैल्यू मिल रहा है या नहीं। तो इस तरीके से गाइस कंसोल डॉट लॉग में मैं color1 की जो वैल्यू है वो चेक करके देखता हूँ कि हमें वैल्यू मिल रहा है या नहीं। color1 डॉट वैल्यू आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने color1 डॉट वैल्यू लिखा है, इसका मतलब ये कि ये वाला जो इनपुट फील्ड है इसकी वैल्यू, बट इसकी वैल्यू तो मैंने दी नहीं है ना, तो आएगा कैसे। तो उसकी वैल्यू गाइस यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ये जो भी कलर है, ठीक है, ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। एंड देन अगेन इस पे जाता हूँ, ये जो दूसरा कलर है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है कि बस इतना देखना है कि मुझे इसकी वैल्यू मिल रही है या नहीं इस कलर का, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग मैंने कर दिया, इट मीन्स मुझे कंसोल पे जाना पड़ेगा। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और पेस्ट करता हूँ, बूम गाइस, से देखिए कलर चेंज हो गए
और मैं कंसोल पे जाता हूँ तो मुझे कलर मिल गया, देखिए यहाँ पे 657 परफेक्ट, मतलब ठीक है, हमें एटलीस्ट कलर तो पता चल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो कलर मैं यहाँ पे जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, उसकी वैल्यू अब मुझे चाहिए। तो वो कैसे गाइस, देखिए उसके लिए हमें इवेंट यूज करना ही पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, लेकिन पता नहीं अभी तक आपने सुना है या नहीं, लेकिन एक इवेंट है हमारे पास जिसका नाम है इनपुट। अगर आप इनपुट के साथ खेल रहे हो, अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर जैसे आप स्क्रॉल बार या यही कलर को उसकी जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको ऑन द स्पॉट अगर आपको पता लगाना है कौन सा, देन फॉर दैट हमारे पास इनपुट करके इवेंट है। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी इस वाले फील्ड में, ठीक है, इस वाले इनपुट की वैल्यू चेंज हो, मतलब ऐसे जब मैंने क्लिक किया इसकी जो ये वैल्यू चेंज हो रही है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो ये कि जब मैं इसको कर रहा हूँ क्लिक और इसकी जो वैल्यू चेंज हो रही है उसके लिए मुझे एक इवेंट चाहिए। तो देखिए उसके लिए गाइस क्लिक करने की जरूरत नहीं, देखिए कैसे मैंने कल ही आपको एक वीडियो में बताया था ये यहाँ पे, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। तो एक हम ऐड इवेंट लिसनर का यूज करेंगे। देखिए एक मेथड है ऐड इवेंट लिसनर। तो कैसे, ये कलर वन ऑलरेडी मैं कलर वन को अब मैं अगर एक्सेस करूंगा इट मीन्स मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं। ठीक है, ऑलराइट, देखिए आपको बता देता हूं। देखिए कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे अगर मैं जाता हूं और सिंपली कलर वन लिख देता हूं इस तरीके से, रिफ्रेश करके अगर मैं कंसोल पे जाऊंगा इंस्पेक्ट करके तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए इनपुट फील्ड कलर जो हमारा है। तो बेसिकली मैं इस पे आ चुका हूँ, समझ रहे हो। तो मैं बस इसी का फायदा उठाने वाला हूँ, कलर वन डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या है, हमें आपका टाइप लिखना है, हमें कौन सा इवेंट देना है, मैंने अभी आपको बताया उसका नाम है इनपुट। ठीक है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया कि कोई भी इनपुट के अंदर अगर कोई चेंज होता है तो उसको ये हमें एक्सेस करने में बहुत हेल्प करता है। एंड देन कॉल बैक फंक्शन हमें एक चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक एनोनिमस फंक्शन बनाता हूँ। ये मैंने आपको कल ही बताया था, एनोनिमस फंक्शन मतलब जिसका कोई नाम ही ना हो। ठीक है, इस तरीके से गया, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई भी इस पर क्लिक कर रहा है तो मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, मुझे उतना देखना है। ठीक है, तो मैं कलर वन के अंदर जा चुका हूँ। इनपुट अगर उसका जो चेंज हो रहा है, तो बेसिकली ये जो चेंज हो रहा है दिस आर कॉल्ड द इनपुट्स। ठीक है, ये जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो एक एनोनिमस फंक्शन डाला इनपुट, मतलब अब मैं अंदर जा चुका हूँ। तो बस मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, ब्रैकेट में देखिएगा इस कलर वन डॉट वैल्यू, इस तरीके से कलर वन की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। तो अब देखिए, अब अगर यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने ये ग्रीन वाला कलर चुन किया, बूम गाइस देखिए 687 F30। यहाँ पे 687 है नहीं है, लेकिन अभी मैंने जो जस्ट कलर सेलेक्ट किया था, ठीक है, इस तरीके से, वो देखिए उसका कलर मुझे मिल चुका है। अगेन मैं एक और कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये रेड वाला, तो ये देखिए गाइस मुझे कलर मिल रहा है, मतलब वाओ इतना इफेक्टिव है ये। ठीक है, मुझे कलर मिल चुका है। तो बस ये जो भी कलर मैं सिलेक्ट करता हूँ उसको मुझे ये जो मैंने बॉडी को CSS दिया था ना, जहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट ये जो रेड है उसके बदले वो फर्स्ट और येलो के बदले सेकंड वाला चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको चेंज कर दूं। मैं मुझे पता चल गया कि अगर मैं कलर वन डॉट वैल्यू अगर इस फंक्शन के अंदर लिखता हूँ तो मुझे मेरा वैल्यू मिल रहा है। तो बस वो मुझे अब इसके बदले लेके आना। तो कैसे देखिएगा, इस आपको मालूम है कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी CSS के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना, तो उसका लिंक भी अगेन मैं टॉप एंड डाउन आई मीन कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ टॉप पे भी दे दूंगा। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हमें वो करने के लिए सबसे पहले मुझे इस बॉडी जो है उसको एक्सेस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी एक ID दे रखा है बॉडी BG करके। ठीक है, तो उस बॉडी को एक्सेस करने के लिए मैं अगेन एक कांस्टेंट बना लेता हूँ, एक कांस्टेंट वेरिएबल बॉडी BG लिख देता हूँ, इक्वल टू सेम अगेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और यहाँ पे गाइस में ये जो ID है इसको कॉपी किया, यहाँ पे चिपका दिया मैंने। ऑलराइट, तो अब मुझे मेरा बॉडी टैग मिल चुका है। ठीक है, अब जो मुझे मेरा बॉडी टैग मिला, ठीक है, तो CSS में बहुत ईजी है उसको करने के लिए। देखिए क्या करना, बॉडी ये जो है, ठीक है, उसके अंदर घुस चुका, उसका जो स्टाइल है, ठीक है गाइस, उसका स्टाइल मुझे करना है चेंज, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। देखिए गाइस इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अगेन आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये जो ES6 पे फीचर्स आया था जिसका नाम है टेम्पलेट स्ट्रिंग, तो उसका यूज मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, आपको बैकटिक यूज करना है। अब आपको सिंपली गाइस कुछ नहीं करना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना इसको डिट्टो कॉपी कर देना इस तरीके से।
सो गाइस आपको सिर्फ इसको करना है कॉपी इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी किया और ठीक इस जगह पे आके आपको इसको कर देना है पेस्ट, परफेक्ट। और ये इसको मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ। ये जो रेड है, ठीक है, रेड के बदले गाइस आपको मालूम है टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें आउटसाइड वेरिएबल को एक्सेस करना है, ठीक है, तो आपको सिंपली डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको मालूम है अगर आपको इसकी वैल्यू उसके बदले लिखना है, सो color1 डॉट वैल्यू इस तरीके से, परफेक्ट। इसको करता हूँ रिफ्रेश। अभी यहाँ पे जाता हूँ, अगर इस ग्रीन को सिलेक्ट करता हूँ, बूम गाइस देखिए कितना मस्त दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमारा बैकग्राउंड कलर ऑन द वे चेंज हो चुका है। सेम उसी तरीके से गाइस इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये मैं करता हूँ color2 के लिए, तो इसको किया कॉपी, color2 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कर देता हूँ color2 डॉट वैल्यू, ठीक है। सॉरी, ये तो color1 ही रहेगा। इस जगह पे येलो के बदले अगेन डॉलर ये कर्ली ब्रेसेस एंड देन आपको लिखना है color2, ठीक है, color2 डॉट वैल्यू, ठीक है। अब यूजर जो भी वैल्यू सिलेक्ट करेगा, एक काम करता हूँ इसको भी नीचे कर देता हूँ, आप लोग को क्लियर दिखाई दे, परफेक्ट इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इस पे अगर कोई इस वाले पे क्लिक कर रहा है तो भी मैंने एक एनोनिमस फंक्शन को कॉल कर दिया, जहाँ पे मैं डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपना जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड का 1 पार्ट का कलर चेंज कर रहा हूँ। एंड देन अगेन एक और एनोनिमस फंक्शन चलाया जिसपे 2 सेकंड वाला इनपुट है उसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। और हाँ, एक और चीज़, ये जो येलो है गाइस आप इसके बदले भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमने कलर दे रखा है। इसको भी कर देता हूँ नीचे इस तरीके से, परफेक्ट। यहाँ पे जाता हूँ तो सबसे पहला अगर मैं ये ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ तो एक साइड का कलर चेंज हो चुका है एंड दूसरे साइड का जैसे मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूँ, बूम गाइस देखिए दोनों के दोनों हमारे कलर सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज इट, इतना ही था। लेकिन मैं आपको अब एक और तरीका दिखाता हूँ कि इस तरीके से गाइस आप अगर देखोगे तो ये वाला जो है आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है, जहाँ पे आप लिख रहे हो कि मेरे को मेरी बॉडी की कलर चेंज करनी, जब भी मैं इन पे क्लिक करूँ इस वाले कलर इनपुट कलर पे, तो ये और ये दोनों सेम है। तो गाइस आपको मालूम है कि अगर आप सेम कोड लिख रहे हो, इट मीन्स आप डू नॉट रिपीट योर कोड वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स ड्राई रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो क्या अब मैं क्या करूँ ऐसा? गाइस सिंपल है, मैंने आपको इसमें बताया था कि एक एनोनिमस फंक्शन बताया था, दूसरा बताया था कॉल बैक फंक्शन। तो हम ये जो कर रहे हैं वो था एनोनिमस, तो मैंने अब आपको कॉल बैक के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है, कितना सिंपल है। दैट इज द रीजन वाई मैंने कल के दिन पहले ये वीडियो डाला, ताकि देन मैं आपको इसमें अच्छे से बता सकूं। तो गाइस इसको एक बार आप पहले जरूर देखिए क्या करना है। ये जो है ना गाइस, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। इसको सॉरी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने किया इस तरीके से कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक फंक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ सेट बीजी कलर, ठीक है। सेट बीजी कलर करके एक मैंने फंक्शन बना लिया, ठीक है, इस तरीके से। अरे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, परफेक्ट, दिस इज इट। मुझे और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना था। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कट, ये वाला जो पार्ट है इसको भी मैंने किया इस तरीके से हटा दिया, ठीक है। इसको भी हटा दूंगा। तो ये जो सेट बीजी कलर मैंने लिखा है इसको यहाँ पे लिख दूंगा मैं इस तरीके से, ऑलराइट। और इसको एक ब्रैकेट से इसको मैंने कर दिया क्लोज। तो बेसिकली आप ये बोलो कि जब भी मैं इस color1 को क्लिक कर रहा हूँ ना, तो उस पर एक इवेंट चल जाएगा इनपुट, और जब तक कोई उसकी इनपुट वैल्यू चेंज नहीं कर देता तब तक ये नहीं चलेगा। वंस जैसे इनपुट वैल्यू चेंज किया तो हम ये वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जहां पे जाके वो बॉडी की बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। सेम सेकंड वाले का भी मैं हटा देता हूं, इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको भी हटाया। यहाँ पे भी सेम यही जो फंक्शन है इसको मैं कर दूंगा कॉल। दिस इज इट गाइस, देखिए कितना सिंपल था। अभी वो देखिए कि जो पहले डबल लाइन लिख रहे थे कितना नीट एंड क्लीन हो चुका, बस इतना ही। तो अब वैसे जो भी अगर सेकंड वाले को क्लिक करेगा तो ये जो कॉल बैक फंक्शन, मतलब जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक ये वेट कर रहा, कॉल करना है, मतलब हमें इसको कॉल करना है सबसे पहले तो। और ये फंक्शन कॉल कब होगा, जब उसके अंदर कोई भी इसके अंदर जाके उसकी वैल्यू इनपुट चेंज कर देगा, तब जाके कॉल होगा। और उस कॉल होते ही उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी लिख दी कि बॉडी का कलर चेंज कर दो। दिस इज इट, इतना सिंपल था ये। इसको अगर मैं यहाँ से गाइस रिफ्रेश कैंसिल, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे जाके, ठीक है, अब ये कौन सा पिंक सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है, देखिए। एंड देन यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ येलो, ठीक है। मुझे मालूम नहीं कैसा दिख रहा है, लेकिन सही है गाइस, अच्छा ही दिख रहा है। ये रेड कलर कर देता, परफेक्ट, देखिए कितना मस्त दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमें एक और चीज ये चाहिए कि गाइस अगर आपका यूजर अगर यहाँ पे आके कलर चेंज कर रहे तो उनको वैल्यू कैसे दिखाऊं मैं, वैल्यू तो मिल नहीं रहा ना उनको। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, ये कैसे दिखाऊं मैं, समझ रहे हो? ये लाइन ऑफ कोड कैसे आ रहा है जहाँ पे परफेक्ट कलर आ रहा है, परफेक्ट प्रॉपर्टी विथ
जो भी वैल्यू यूजर ने सिलेक्ट किया था, तो उसको दिखाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। मैंने इसलिए यहाँ पे एक H3 लिया हुआ है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू दे नहीं रखी है। तो अभी मैं चाहता हूँ जो भी यूजर वैल्यू सिलेक्ट कर रहा है वो इस H3 के बदले आ जाए सिंपली। तो यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल बना लेता हूँ, सो लिख देता हूँ सो डेटा, ठीक है, इक्वल टू अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इस तरीके से लिख दिया मैंने, परफेक्ट। अब मैं इसके अंदर घुस चुका हूँ, ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो देखिए गाइस, एक आपने अभी तक शायद एक प्रॉपर्टी का भी देखा नहीं होगा जिसका नाम है, अगर मैं सो वैल्यू डॉट, अगर आपने इनर HTML देखा है, ठीक है, इनर HTML डॉट टेक्स्ट देखा, लेकिन एक और है जिसका नाम है टेक्स्ट कंटेंट। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट लिखते हो, इट मीन्स कि इसके अंदर जो भी है वो हमें दिखाई देना चाहिए, या इसके इक्वल टू जो भी है वो मुझे इसके बदले दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब इतना सिंपल है। तो मुझे क्या चाहिए कि ये वाली जो वैल्यू है वो दिखाई देना चाहिए सिंपली। मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको, ठीक है। तो अब ये हटा देता हूँ, यहाँ पे एक सेमी कॉलम दे देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब मैंने क्या बोला कि ये जो सो डेटा है इसके बदले इसमें एक टेक्स्ट कंटेंट डाल दो और वो वाली वैल्यू दिखा दो। तो ये तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक हम कोई वैल्यू को चेंज करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। यहाँ पे जाता हूँ, ग्रीन को सिलेक्ट किया, परफेक्ट, ये देखिए बूम गाइस, देखा हमें हमारा कलर मिल चुका है। यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए अब हमें हमारा पूरा कलर का कलर मिल चुका है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरीके से, कॉपी योर कोड, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो कॉपी योर कोड। यहाँ पे जाती आप पिंक पे चले जाइए, परफेक्ट। यहाँ पे जाके आप एक डार्क रेड ले लीजिए, देखिए कितना बेस्ट दिखाई दे रहा है। सो लीनियर ग्रेडियंट टू राइट, ये उसका कलर है जो जस्ट अभी मैंने सिलेक्ट किया। तो गाइस आपका बैकग्राउंड जनरेटर वेबसाइट रेडी है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो एकदम पसंद आया होगा और आपको समझ गया होगा कि आप किस तरीके से डेली जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS के थ्रू न्यू वेबसाइट बना सकते हो। गाइस इसको आप होस्ट भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग सिंपली इस बैक साइड, ये जो हमारा बैकग्राउंड, उसमें कलर का जो ग्रेडियंट वाला जो जनरेटर होता है उसके लिए आपकी वेबसाइट को जरूर विजिट करेंगे। सो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसका सोर्स कोड अगेन मैं अपने वेबसाइट thapatechnical.com पे दे दूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो आप थोड़ा सा भी पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर डेली ऑसम वीडियोस। और जब आप करोगे सब्सक्राइब तो आपको राइट साइड में एक रेड कलर का घंटी दिखाई देगा, बेल दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है, उनको भी कुछ नया सीखने मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।